करने के लिए ही वहां पर प्लेयर्स आए थे। आई डोंट थिंक कि उस फाइट को वो इनिशिएट अभी के लिए करना चाहेंगे। हाँ, अगर कोई ओपन में प्लेयर दिखा तो जरूर वहां पे फाइट ली जाएगी, पर रैपिड क्योस ई स्पोर्ट्स काबिले तारीफ जो प्रदर्शन है वो हमें उनका देखने को मिला। और बाय द बुक स्ट्रैटेजी कि भाई अगर आपके पास सर्कल नहीं है, जो टीम गेट कीप कर रही है, जो एजेस पे मौजूद है, उनके ऊपर आप प्रेशर क्रिएट करिए, एक नॉक निकालिए, पुश करिए, फिनिश निकालिए। और रैपिड क्योस ने अपना एक भी प्लेयर उस पर्टिकुलर फाइट के अंदर नहीं गवाया। कमाल का प्रदर्शन। पर अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो अगला जोन का शिफ्ट है वो किस प्रकार से बनने वाला है, क्योंकि इस जोन में तो सारी टीम्स हो चुकी है कंफर्टेबल, वापस से थोड़ी स्टेलमेट सिचुएशन। जी हाँ, बट प्रेशर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा होगा बैड किंग्स के ऊपर। उनको चाहिए कि वो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले इस मैच से। 56 तक वो पहुंचे हैं, ये 7वां मैच उनका चलता हुआ। और जेनेक्स एफएम बहुत अच्छी पोजीशन काफी लंबे टाइम से होल्ड कर रहे थे, लेकिन बार बार प्लेयर्स नॉक भी हुए हैं। और ड्रैगन क्लो, आज जो ड्रैगन क्लो देखने को मिल रही है ना, ये वही ड्रैगन क्लो है जिसने इंडिया राइजिंग सीरीज में जीत हासिल करी थी। वो ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट में जीते थे, कुछ ऐसा ही खेला था वहां पे भी। रोटेशंस अच्छी, फाइट्स लेने का इंटेंट काफी। बट अब जब नेट सामने से भी आ रहे हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे गए, पीछे गए, गाड़ियों का कवर बनाया है अभी भी जोन के अंदर, तो शायद ये फाइट इतनी जल्दी इनिशिएट ना भी करें जब तक एक और नॉक नहीं निकालते। डैम्यू उन्होंने भी कुछ शॉट्स देने की कोशिश करी जरूर है, बट यहां पर आर्यन हुए जिन्होंने डैम्यू को डाउन कर दिया। जेनेक्स एफएम दो तरफा वार उनके ऊपर होता हुआ, और चोक बॉय को आप देखिए व्हीकल लेकर के अब स्लैमिंग करने का जो निर्णय वो बना दिया गया है। बदी उन्होंने वहां पर एक नॉक निकाल दिया, चोक बॉय वो पलटवार करने में कामयाब भी हुए, पर वो फिनिश कंफर्मेशन आया। डेपोपी वो आखिरी खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए, एक और नॉक उन्होंने निकाल दिया। क्या वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल सकते हैं? जी हाँ, ड्रैगन क्लॉ। अब मुश्किलें तो उनकी भी बड़ी है, क्योंकि उनके भी सिर्फ एक ही खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं। साइड लाइन से टीम एएक्स ने भी बहुत वैल्यूज वहां पर निकालने की कोशिश करी, और फाइनली अब वो फुल फ्लेज्ड अटैक के मूड में यहां पर आए हैं। अभी भी उनको पोजीशन पता नहीं है, पर आप देखिए दो तरफ से घेरने की कोशिश है। एक तरफ से जो प्लेयर्स है वो जा नहीं रहे, अभी भी टिप का कवर वो बचा करके रखा हुआ है जेनेक्स एफएम की उस आखिरी होप को। पीछे चोक बॉय उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ, बट साइड एक्स उनको जेली ने डाउन कर दिया। जी हाँ, बट यहाँ पे डिप के बारे में पता नहीं है, वो एक डिप के अंदर इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन फाइट वहां पे भी शुरू हुई है, बट फाइनली देखा बहुत करीब आगे थे डिवोटी वहां पे, लेकिन क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ वहां पे उस प्लेयर की समापन करने में सफल साबित हुए। बट जेनेक्स एफएम उनका एलिमिनेशन, काफी लंबे समय तक जोन का एडवांटेज था, बट वो फायदा ज्यादा हुआ नहीं। बट रैपिड केओस वो अब एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे हैं। टीएजी को वो फ्रैग्स मिल गए, 7 टीम्स बची हैं, बट रैपिड केओस ऑल ऑफ अ सडन 3 प्लेयर्स चले गए उनके इस लॉबी के बाहर। एक खिलाड़ी फ्लैश बचे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी रैपिड केओस की, एक बड़ा मुकाबला हो सकता था उनके लिए, बट अब लग रहा है कि फ्लैश थोड़े एक्स्ट्रा पोजीशन के पॉइंट्स अगर ले जाएं तो वही बड़ी बात। जी हाँ, कोशिश वो कर तो रहे आगे बढ़ने की, पर मुझे लगता नहीं कि कामयाबी उनको हासिल होगी। चलिए हर्ष हुए जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। 7 टोटल फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में अब आ चुके हैं। आप सोचिए वो टीम जो ग्रुप सी से बाहर निकल ही नहीं पाई 4 हफ्तों तक, अब जब सर्वाइवल स्टेज की बारी आई तो 90 पे उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। पहली टीम वो बन सकते हैं जो शतक का आंकड़ा पार करके जाए, और बाउंस बैक सच में इस टीम ने करके दिखाया है। एक पल को लगा भी कि हाँ उन्होंने वो रॉक बॉटम हिट करा, एक पल को लगा कि हाँ वो कम बैक कर रहे हैं जब 3 मैचेस में 40 पॉइंट्स निकाल दिए, पर कंसिस्टेंसी लैकिंग थी, टीम वर्क लैकिंग था। और लग तो रहा है कि अभी के लिए उन सारी चीजों पे काम किया गया है। आप मैट किंग्स को देखिए, वो 2 प्लेयर्स कितनी देर से सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद। 2 प्लेसमेंट पॉइंट्स तो उनको एनीवेज मिलने वाले हैं, और जब आप अपने खराब मैचेस में इतने पॉइंट्स निकाल लेते हैं ना, तो वो होता है असली कॉन्फिडेंस बूस्टर। जी हाँ, काफी बेहतर। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इस मैच के अंदर जो टॉप टीम्स थी सिर्फ वही अच्छा करके जा रही है। टीएजी, एएक्स, मैट किंग्स, लर्न फ्रॉम पास्ट बहुत बेहतर किया, और वो तो पहले ही टॉप 8 के अंदर थे, तो बाकी टीम्स के पास शायद कमबैक करने का इतना चांस बने ना। बट लर्न फ्रॉम पास्ट तो 2 अलग अलग टीम से फाइट करते हुए 2 जगह पे नेट्स डाल के 2 डिफरेंट टीम्स के प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया। बट टीएजी के सामने एक चुनौती आई है, टीम एएक्स बिल्कुल सामने है, और बैक टू बैक अब नेट्स बस आने ही वाले हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए लिखिता ई स्पोर्ट्स की एक और खराब मुकाबला उनके लिए। जी हाँ, मुश्किलें बढ़ रही हैं, और जैसा आपने बोला भी कि जो बॉटम टीम्स है वो नहीं खेल पाए अच्छा, और हमने ये प्री शो में भी जो सेगमेंट है वो डिस्कस किया था कि जो टीम्स ऊपर चल रही है वो सच में एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रही है। बॉटम 8 का चांस सच में बहुत ज्यादा कम था, भले 6 मैचेस बचे हो, पर तब भी वो कमबैक करके जाने का
और वो बात अभी के लिए तो सही प्रूव होती हुई नजर आ रही है। बट आप एएक्स को देखिए, व्हीकल लेकर के वो रेड एक्स रॉस के बहुत करीब पहुंचे, और रेड एक्स रॉस उन्होंने भी 12 फिनिशेस अभी तक इस मुकाबले में निकाले हैं। आप हल्के में तो उनको भी आंक नहीं सकते। बस दिक्कत ये कि रेड एक्स रॉस के चारों प्लेयर जोन के बाहर अभी के लिए मौजूद है, और टीम एएक्स जरूर चाहेगी कि इस पोजीशन से वो थोड़ा कैपिटलाइज करे। आई थिंक इस मैच में अगर हम कमबैक्स की बात करें, ऑफ कोर्स तीसरा दिन है, कमबैक का दिन हम बोलते हैं, तो रेड एक्स रॉस है जिन्होंने कमबैक किया है, 12 फिनिशेस निकाले, 52 पॉइंट्स अब उनके पास हैं। टॉप 8 के अंदर एंट्री भी उनकी आसानी से अब हो सकती है। वही अगर बाकी टीम्स को देखें तो मुझे लगता है ड्रैगन क्लॉ ने अच्छा खेला, 11 फ्लैग निकाले, बट इस मैच को वो बड़ा नहीं बना पाए। टीम एपेक्स गेमिंग, अब तो उनको भी पता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, अग्रेशन के साथ खेल सकते हैं, बट मैड किंग सामने नोबी वो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नेट दागना चाहते हैं इस दिशा में, बट हाइड्रो काफी अच्छी फॉर्म में चलता हुआ ये खिलाड़ी वो आगे अकेले ही चले गए। वैल्यू निकालने का मौका पूरा उनके पास है। फरारी पीक देखिए तो सही, स्लोली स्टैंडली 3 बार कोशिश करी, तीसरे बार में नॉक निकाला, और क्लच को जो आखिरी बचे वो कुछ भी नहीं कर पाए। टीएजी का आक्रमण कमाल, बट क्लच गॉड का फ्रैग वो मिला रेड एक्स रॉस को। अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग वो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं। जोन के अंदर जाना अभी भी थोड़ा चैलेंजिंग उनके लिए हो सकता है, पर रेड एक्स रॉस के लिए तो ज्यादा चैलेंजिंग है। एक तरफ लर्न फ्रॉम पास्ट, दूसरी तरफ टीम एएक्स, और रेड एक्स रॉस ने उसके बावजूद वो स्लैम कर दिया। मैक्स वो अब यहाँ पे अकेले मौजूद है, क्या बाकी के प्लेयर्स वो सही कवर फायर्स दे पाएंगे, वो देखने वाली बात। अमान एचपी उनकी थोड़ी कम है, और अभी भी ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो सर्कल से हल्का सा एज पे ही हमें देखने को मिल रहा है, काफी कन्फाइंड सा वो ब्रीदिंग स्पेस। पर ये जो प्रेशर अब लर्न फ्रॉम पास्ट के ऊपर बिल्ड हो रहा है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है रेड एक्स रॉस के लिए। अगर रियू या हनी में से कोई भी यहां पर डाउन होता है दिक्कतें बढ़ेगी। बट जॉनथन, ये आपने क्या कर दिया हर्ष, उनका वो व्हीकल ब्लास्ट हुआ। चलिए कुछ खास दिक्कत होगी नहीं, रिवाइवल काफी आसानी से वहां मिल जाएगा। हनी उन्होंने लूसीफर का फिनिश कंफर्मेशन निकाला। रेड एक्स रॉस डाउन टू 3 मैन, एंड टीएजी थोड़ा सोच समझ के अब वो हर एक कदम आगे बढ़ाते हो, और वैसे भी जोन के अंदर एंट्री तो हो ही चुकी है। जी, और रेड एक्स रॉस वहां पे उन्होंने भी प्रेशर बहुत ज्यादा बना दिया लर्न फ्रॉम पास के ऊपर, बट ज़ेनफ अभी के लिए जोन के अंदर आना थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा। बट मैक्स वो अच्छा कवर उनकी तरफ से आया। लर्न फ्रॉम पास ने भी बहुत कुछ बेहतर किया है इस हफ्ते के अंदर, और कंसिस्टेंसी दिखाई है। मैक्स ने वहां पे एक और फ्लैग कंफर्म किया, इसी के साथ रेड एक्स रॉस उनका एलिमिनेशन, बट मैक्स वो भी यहाँ पे बिखरते हुए नजर आए। और अब तो मुझे लग रहा है कि टीएजी है जो पहली टीम बन सकती है, सेंचुरी बनाते हुए नजर आ सकती है। सेमीफाइनल्स अब ज्यादा दूर नहीं, पर टीम एएक्स वो भी चाहती है कि इस मैच में चिकन डिनर निकाले। कोशिश वो अभी भी करते हुए, एएक्स के पास स्मोक्स अवेलेबल नहीं है, और वो थोड़ा उनको मुश्किलों में भी डाल सकता है। टीएजी मैन एडवांटेज वाली एकमात्र टीम हमें देखने को मिल रही है। 4v3v3 की ये बैटल, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान, आर्यन के करीब वो ग्रेनेड गया, पर अभी भी वो नॉक जिसकी दरकार थी वो आया नहीं है। मैक्स वो अब काफी ज्यादा बाहर है, नॉकड आउट भी वो मौजूद है, तो उनको तो रिवाइव देने का वैसे भी कोई मौका नहीं बनता। और एएक्स के पास अब सच में वो जोन का एडवांटेज आ चुका है। लर्न फ्रॉम पास्ट के बाकी के जो 2 प्लेयर्स मौजूद हैं वो भी अभी के लिए सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि डिवोटी हैं जो बिल्कुल सेंटर में है, बट लगातार अब उनके ऊपर नेड्स आ रहे हैं, वहां पे बचना आसान होगा नहीं। अगर एक भी नेड शिकार बनाता है उनका तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। और जॉनथन स्टिकी बॉम्ब के साथ डिवोटी को डाउन किया उन्होंने। अब ये मैच सीधा टीम एपेक्स गेमिंग के इन प्रेडेटर्स के पास जा सकता है। इट कुड बी इजी बिकॉज दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज देयर, बट हल्का सा आगे बढ़ना पड़ेगा। रेडन ऑफ पोजीशन, उनकी वहां डिप जरूर, बट कोई कवर देने के लिए शायद तैनात ना हो। आर्यन कोशिश कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि बहुत तेजी से करना पड़ेगा। रेडन डाउन और ये खत्म। इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग वेलकम टू सेमीफाइनल्स। मात्र 2 प्लेयर जब उनके सामने बचे हुए, और लगता तो एक ही आसान सा चिकन डिनर टीएजी के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। हनी एक ग्रेनेड के साथ को शुरुआत करना चाहते, बट हाइड्रो व्हीकल लेकर तो आगे बढ़े। रही वो एकमात्र प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे हैं, और वहां पर उनको भी आसानी से डाउन किया जाएगा। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। टीएजी इस मुकाबले में वो चिकन डिनर, और साथ ही साथ सेमीफाइनल्स का वो टिकट। 7 मुकाबलों में शतक का आंकड़ा पार किया, और जेली ने बताया कि अभी भी जेली की दुनिया उतनी ही मस्त है। कमाल प्रदर्शन हर बार की तरह